ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान मिट्टी की पट्टियों पर रामायण लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। जब महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान को रामायण का अपना संस्करण दिखाया तो उन्होंने हनुमान जी द्वारा लिखित रामायण को पढ़ा और निराश हुए। जब हनुमान जी ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा तो वाल्मीकि ने बताया कि उनकी रामायण हनुमान की महान रामायण का मुकाबला नहीं कर, इसलिए संभवतः इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इस पर हनुमान उन पट्टिकाओं और वाल्मीकि को लेकर समुद्र की ओर चले गए और वहां उन्होंने श्रीराम को उपहार स्वरूप अपनी रामायण समुद्र में फेंक दी। वाल्मीकि हनुमान की महानता से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा कि वह हनुमान की स्तुति गाने और रामायण को फिर से लिखने के लिए पुनर्जन्म लेंगे। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास, जिन्होंने बाद में रामचरितमानस की रचना की, महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे। माना जाता है कि फेंकी गई पट्टियों में से एक प्रसिद्ध कवि कालिदास के समय में तैरकर किनारे आ गई। उस पर एक प्राचीन लिपि में लिखा एक श्लोक था जिसे कालिदास ने हनुमान रामायण के एक भाग के रूप में मान्यता दी थी। हनुमान द्वारा रचित एक श्लोक का सामना करने पर वह अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली महसूस करते थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान मिट्टी की पट्टियों पर रामायण लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। जब महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान को रामायण का अपना संस्करण दिखाया तो उन्होंने हनुमान जी द्वारा लिखित रामायण को पढ़ा और निराश हुए। जब हनुमान जी ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा तो वाल्मीकि ने बताया कि उनकी रामायण हनुमान की महान रामायण का मुकाबला नहीं कर, इसलिए संभवतः इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इस पर हनुमान उन पट्टिकाओं और वाल्मीकि को लेकर समुद्र की ओर चले गए और वहां उन्होंने श्रीराम को उपहार स्वरूप अपनी रामायण समुद्र में